मैं साध्वी नहीं हूँ। महाकुंभ में छाई हर्षा रिछारिया ने ट्रोलर्स को दिया जवाब। महाकुंभ में साधु संतों के बीच एक ग्लैमरस महिला हर्षा रिछारिया चर्चा का केंद्र बन गई। रथ पर साधु संतों के साथ साध्वी जैसे वेश में पहुंची हर्षा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद ट्रोलर्स ने उन्हें पाखंडी कहते हुए सवाल उठाए। मीडिया के सामने आकर हर्षा ने स्पष्ट किया कि वे साध्वी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे केवल गुरु और मंत्र दीक्षा लेकर सनातन धर्म के लिए समर्पित हुई हैं। साध्वी बनने और धर्म के प्रति समर्पण में बड़ा फर्क है। हर्षा ने बताया कि वे युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ना चाहती हैं और उनकी ग्लैमरस जिंदगी के टर्निंग पॉइंट पर कहा, जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के बाद महसूस होता है कि सच्ची शांति धर्म और संस्कृति से जुड़ने में है। आपने कि साध्वी कैसे बन गई, तो क्या कहना चाहती, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं कर पाया, कोई भी दीक्षा नहीं ली है। तो प्लीज़ अभी मुझे साध्वी का जो टाइटल है वो ना दिया जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल गुरु दीक्षा ली हुई है, मंत्र दीक्षा ली हुई है, जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ। आगे की क्या प्लानिंग है कि मतलब इस अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगी, ये भी क्या सोचा है आपने? मैं आगे अध्यात्म की ओर और सनातन धर्म के से जुड़ के, सनातन संस्कृति से जुड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उसमें युवाओं से जुड़ के कुछ काम करना चाहती हूँ। तो यही मेरी प्लानिंग है। मैडम, हर किसी का टर्निंग पॉइंट रहता है। ग्लैमर की दुनिया में थे, कहाँ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ गए? ये मुझे लगता है कि अपने आप ही आपकी लाइफ टर्न हो जाती है कि जब आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और कुछ चीज़ें आप खुद प्लान नहीं करते हो, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। कोई मतलब वो कोई तो वक्त रहा होगा जब आप यहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में आई, उनसे जुड़ी। आखिर कौन सा ऐसा वक्त था, वो क्या विचार आए मन में? वो विचार सिर्फ इतना था कि मुझे अध्यात्म में रहना है, मुझे साधना करनी है, मुझे भजन कीर्तन बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं धीरे धीरे उसमें आने लगी। फिर मेरी मुलाकात, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव का, और उसके बाद जैसा उन्होंने गाइड किया, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन चीज़ों को मैंने फॉलो किया। उसके बाद मुझे और अच्छा लगने लगा, मैं साधना और ज़्यादा करने लगी। तो ये है। अच्छा, एक सवाल है, इस बार महाकुंभ में सनातन बोर्ड को लेकर बड़ी बातें कही जा रही है। 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन है। क्या मानती हैं इस सनातन के महापर्व पर जिस तरीके से धर्म संसद का आयोजन होगा, तो अब ये सनातन बोर्ड की जो स्थापना होगी, जो गठन होगी, कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कहती हैं? देखिए, इसका गठन बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये सनातन संसद जो होने वाला है, जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। सनातन गठन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, और वहाँ पे सनातन धर्म से, सनातन हमारे मंदिरों से, हमारे पुरातत्वों से जुड़े हुए हर फैसले वहाँ पे लिए जाएं, ताकि कल को कोई हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे प्रहार ना कर पाए। और देखिए, ये जो कदम है ना, जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छे अभी कदम उठाए हैं हमारे महाकुंभ से जुड़े हुए, जिसमें अभी देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कितने लोग आ रहे हैं और सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि